आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं वो जो हमें कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट फिलअप है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ देयर मेजर इज़। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम क्या आएगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट फिलअप क्या है, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री द सम ऑफ देयर मेजर्स इज़। कितना होगा उनका सम? 180 डिग्री। नेक्स्ट है, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर। क्या होते हैं? अगर वो लीनियर पेयर बना रहे हैं दो एंगल्स तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट फिलअप है, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए। अगर दो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर, दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। नेक्स्ट है, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। यदि दो लाइंस एक जगह एक पॉइंट पर काट रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा और ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट है, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इफ़ वन पेयर इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल इज़ एक्यूट एंगल द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। जैसे एक लाइन पे काटा तो अगर एक पेयर जैसे बना के दिखाते हैं, जैसे ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये वाले अगर वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स हैं अगर ये एक्यूट हैं तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि दूसरा पेयर जो बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का वो क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज। वो हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो इसमें फिलअप में क्या आएगा? ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक फिगर दी हुई है और उसमें हमें कुछ एंगल्स के पेयर को आइडेंटिफाई करना है। तो डायग्राम में देखते हैं, ये रहा फिगर। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहले हम देखते हैं कौन से दो लाइन सेगमेंट काट रहे हैं, ये और ये। अब यहाँ पर अगर एक्यूट एंगल का पेयर इधर बन रहा है तो ऑब्ट्यूज का कहाँ पर बन रहा है? ये वाला पेयर क्या है? ऑब्ट्यूज। तो अब इन एंगल्स के नेम हम लिख देंगे। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे एंगल AOD और दूसरा एंगल कौन सा आ जाएगा? BOC। एंगल BOC, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये BOC और ये AOD। अब नेक्स्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होगा? जो मिल के 90 डिग्री बनाए। तो ये वाला एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है तो ये दोनों एंगल क्या हैं? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल AOB और दूसरा एंगल है एंगल AOP। इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया? 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये दोनों एंगल हो गए ऑब्ट्यूज वर्टिकली एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स आ गया O, कॉमन आर्म आ गई AO और नॉन कॉमन आर्म आ गई BO और EO। अच्छा, नेक्स्ट है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब देखेंगे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री 90 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पर बन रहा है ये दो एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो एंगल EOB एंड एंगल EOD ये क्या है? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये मिलकर क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं अब। यहाँ पर ये वाली एक लाइन बन रही है, इसमें ये एंगल यानी कि एंगल AOE और दूसरा एंगल है एंगल
EOC, ये भी लाइन बना रहे हैं, तो ये दोनों अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो पहला कौन सा आ गया, पहला ये आ गया, ये दोनों AOB और AOE, ये दोनं एडजेसेंट एंगल्स हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे। और दूसरा देखते हैं, दूसरे एडजेसेंट एंगल्स हैं EOD, एंगल EOD और एंगल DOC, ये DOC, ये भी मिलकर क्या नहीं बना रहे, लीनियर पेयर नहीं बना रहे। ये हो गई। और कोई हो सकता है। अब यहाँ पर भी दो एडजेसेंट एंगल्स हमें दिख रहे हैं इसमें, ये तो एंगल AOE और एंगल EOD, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं बट ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो ये एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट होती है।